महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को लिखते हुए कहा है कि इस सत्यार्थ प्रकाश में 14 समोल्लास हैं और जिसमें 10 पूर्वार्ध और 4 उत्तरार्ध हैं। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि। छठे समोल्लास में राजधर्म। सप्तम समोल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवम समोल्लास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समोल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय। एकादश समोल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समोल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः इस ग्रंथ में व्याख्या लिखी गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अभी हम प्रथम समोल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रथम समोल्लास में ओम परमात्मा के मुख्य नाम बताया गया है। परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं जिसमें मुख्य नाम ओम है और इस ओम के अंतर्गत ही जितने भी नाम हैं सभी आ जाते हैं। तो हमने जाना था कि परमात्मा का जो मुख्य नाम ओम है, उस ओम मुख्य नामी परमात्मा के ही नाम आनंद भी है। परमात्मा का एक नाम आनंद भी है। कहते परमात्मा का नाम आनंद कैसे? तो कहते टू नदी समृद्धो आंग पूर्वक इस धातु से आनंद शब्द बनता है। आनंदन्ते सर्वे मुक्ता यस्मिन् यद्वा यह सर्वान् जीवान् आनंदयति स आनंदः। आनंद स्वरूप जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते हैं। जितने भी संसार में मोक्ष को प्राप्त करने वाले लोग हैं, तो मोक्ष में जाकर ये जीव आनंद को प्राप्त होता है, क्योंकि वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप परमात्मा के बीच में यह मुक्त जीव आनंद को पाता है, इसीलिए परमात्मा का नाम आनंद है। और आगे कहते हैं, सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है। संसार में जितने भी अच्छे लोग हैं, धर्म को प्राप्त करने वाले लोग हैं, धर्मात्मा हैं, तो ऐसे धर्मात्मा जीव को, हमारे अच्छे लोगों को, वह परमात्मा आनंद से युक्त करता है। कहते हैं इसलिए ईश्वर का नाम आनंद है। तो परमात्मा के बहुत सारे नामों में एक नाम आनंद है। कहते हैं असभुवि इस धातु से सत शब्द सिद्ध होता है। परमात्मा का एक नाम सत भी है। कहते हैं असभुवि इस धातु से सत शब्द सिद्ध होता है। यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाधते तत्सत सत ब्रह्म। जो सदा वर्तमान अर्थात भूत, भविष्यत, वर्तमान काल में जिसका बाध न हो, उसे उस परमेश्वर को सत कहते हैं। जो पहले भी था, आगे भी रहेगा, इस समय भी है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा कभी नहीं रहेंगे। परमात्मा सदा रहते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? सत। देखो, जीव को भी सत कहते हैं। प्रकृति के जो मूल तत्व हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो उस प्रकृति को भी सत कहते हैं।
क्योंकि ये तीनों सदा रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि प्रकृति और आत्मा कभी ऐसा समय आएगा जब नहीं रहेगा। आत्मा के संबंध में भगवान कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न होयः अजो नित्य। नित्य का है आत्मा को, अज का है। आत्मा का जन्म नहीं होता, जन्म तो इस शरीर का होता है। तो हमारी आत्मा भी नित्य है, सदा रहने वाली है, और ये प्रकृति भी सदा रहने वाली है, और परमात्मा भी सदा रहने वाले हैं। कभी भी इसका बाध अर्थात ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेगा। तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेंगे। इसीलिए परमात्मा का एक नाम सत है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि परमात्मा का नाम आनंद इसलिए है कि सभी मुक्त जीव उनके भीतर आनंद स्वरूप में रहकर आनंद को पाते हैं। और जो इस संसार में भी जितने धर्मात्मा लोग हैं वह भी उस परमपिता परमात्मा के आनंद को पाता है। परमात्मा सबको आनंद युक्त करते हैं, इसीलिए परमात्मा का नाम आनंद है। और परमात्मा पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। कभी भी परमात्मा का ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेंगे, इसलिए उनको सत्य कहते हैं। तो इसी के साथ सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के इस क्रम को आज विराम देते हैं। ओम।